सब पे नजर अंदर की खबर। गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ के एशाइया के बाद पीडीएम एक दफ़ा फिर मुतहर्रिक। पीडीएम का इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। पीडीएम का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के मेंबरान कौमी असम्बली हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं महरीन रज़ाक भुट्टो साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली हैं। महरीन साहिबा, बहुत शुक्रिया A1 टीवी को वक्त देने का। अच्छा महरीन साहिबा, मुझे ये बताइएगा, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा से पीडीएम का हिस्सा बनेगी? देखिए, पीडीएम पीपल्स पार्टी जो है वो यकीनन पीडीएम का जो असल कॉन्सेप्ट था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही था और बड़े खुश असलूबी के साथ सारे मामला तय हुए और जहां मामला जाके रुके हैं, मैं समझती हूं कि पार्टी क़यादत इस पर फैसला करेगी और यकीनन मुशावरती सिलसिला जारी है और मुशावरत इसी बात पे है कि इस मुल्क को इमरान खान जैसे नाअहल वज़ीर आज़म से छुटकारा दिलाना है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो गुर्बत बेरोज़गारी के दलदल में डूब चुकी है। अच्छा महरीन साहिबा, मुझे ये बताइएगा, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा से वापस आने के लिए पीडीएम में दोबारा से शिरकत के लिए क्या कोई शराइत रखेगी? शर्तों से मामला नहीं होते और कोई शोकाज नोटिस कोई किसी सियासी जमात को नहीं दे सकता। ये तो एक कंसेंसस होता है तमाम सियासी जमातों के दरमियान में कि वो किस मंशूर को, किस एजेंडा को, जो कि अवामी एजेंडा हो, उनको लेके चलते हैं। तो बात सारी इसी पे है कि किस तरह से इमरान खान की हुकूमत के जो अवाम के लिए एक वबाल जान बन चुके हैं, उनको किस तरह से घर भेजना है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर नेशनल असम्बली जनाब अहमद हुसैन डेहड़ साहब। अहमद डेहड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका A1 टीवी को वक्त देने का। अहमद हुसैन डेहड़ साहब, ये बताइएगा, क्या पीडीएम के दोबारा इकट्ठे होने से हुकूमत के लिए कोई ख़तरा है? मैं समझता हूँ कि मुझे तो ये ख़तरा है कि ये इन्होंने जरदारी साहब को भी बुलाया है और वहाँ से एक शायद कोई एक टीम भी आ रही है। मुझे तो ख़तरा है कि ये आपस में मज़ीद ना लड़ पड़ें। मुझे तो इनके आपस में लड़ने पे ख़तरा है। देखें, इससे बड़ी डिसऑनेस्टी क्या है कि आपका अपोजिशन, सेनेट का अपोजिशन लीडर हुकूमत के वोट लेके बने और सेनेट का अपोजिशन लीडर, ये अपना अपोजिशन लीडर जिसने इन्हें धोखा दिया है और जिसने इस मुल्क को इस तरह लूटा है जिसकी कोई हद नहीं है, और उसके खिलाफ भी ये अब तक कुछ नहीं कर सके। ये अपने दरमियान इनको धोखा देने वाले बंदे के खिलाफ कुछ नहीं कर सके, तो इमरान खान जिसके साथ अल्लाह की मदद है उसके खिलाफ ये क्या करेंगे? रुकने कौमी असम्बली हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी अजहर कयूम नाहरा साहब, गुजरांवाला से इनका ताल्लुक़ है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। अच्छा नाहरा साहब, हमें ये बताइएगा, क्या हुकूमत के ख़िलाफ़ पीडीएम को मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए या तमाम सियासी जमातों को अलग अलग रह कर तहरीक चलानी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा ख्याल है जी, सारी जमातें, पीपल्स पार्टी भी और सारी अपोजिशन की जमातें हैं, और अगर हमारी लीडरशिप ने, क्योंकि वो हमारे पार्टी के सदर भी हैं, अपोजिशन लीडर हैं, अगर उन्हें मदऊ किया तो अच्छी बात है। सारी जमातों को, पीडीएम को इकट्ठे होकर चलना चाहिए, ताकि जो इस वक्त जिस मुश्किल से हमारा मुल्क गुजर रहा है उसके लिए हमारा इत्तेहाद अपोजिशन का होना बड़ा ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी को हमारी सारी जमातों के साथ चलना चाहिए और मेरा ख्याल है शमूलियत हो जाएगी पीपल्स पार्टी। A1 टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर अंदर की खबर।